नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर जिले में शाम व सुबह हुई बारिश, कई जगह गिरे ओले, फसल खराब होने से अन्नदाता सहमा। फसल में कहीं कम तो कहीं भारी नुकसान। कल से साफ रहेगा मौसम। लगातार बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित, फसलों को नुकसान की आशंका। धौलपुर जिले में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया, जिस कारण गुरुवार शाम से तेज हवा के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को सुबह भी जारी रहा। रात को भी बारिश हुई। आज सुबह करीब 7 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं सुबह 9 बजे के बाद एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। वहीं दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। पूरे दिन बारिश जैसा मौसम बना रहा। लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के चलते फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिससे अन्नदाता दुखी और परेशान है। वहीं बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर सड़कों पर आवाजाही कम देखी गई और बाजारों में भी सन्नाटा देखने को मिला। वहीं हल्की बारिश से बाजार में एवं गलियों में कीचड़ हो गया। बारिश से मौसम में अचानक ठंडक आ गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलें पककर तैयार हैं। ऐसे में यह बारिश फसलों के लिए भारी नुकसानदायक है। तेज हवाओं के कारण कई जगह खड़ी फसल गिर गई है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा बाड़ी क्षेत्र में भी गुरुवार शाम से मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बाड़ी क्षेत्र में रात और सुबह तक अच्छी बारिश हुई, जिससे खेतों में कटी हुई गेहूं और सरसों की फसल भीग गई। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर चिंता देखी जा रही है, क्योंकि कटाई के बाद फसल खेतों में ही पड़ी है और अब उसे सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। फसल के भीगने से उसमें भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि बाड़ी के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर के अनुसार इस वर्षा से फिलहाल बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। केवल कुछ स्थानों पर तेज हवा और बारिश के कारण खड़ी फसल गिरने की स्थिति बनी है। बाड़ी क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है और अधिकांश क्षेत्रों में किसानों को हल्का फुल्का नुकसान ही होने की आशंका है। वहीं बसेड़ी में भी कल गुरुवार शाम को और आज सुबह बारिश हुई, जिससे फसलों में नुकसान हुआ है। वहीं राजाखेड़ा इलाके में भी हल्की बरसात हुई है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ाती है। कृषि विभाग के अनुसार राजाखेड़ा क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ किसान नुकसान की बात कह रहे हैं। वहीं धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानी खेड़ा गांव और इसके आसपास के गांव में तेज हवा एवं बरसात से गेहूं की खड़ी फसल गिर गई है। इसके अलावा खेतों में पड़ी सरसों की फसल भीग गई है, जिससे गेहूं और सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सरबुथरा इलाके में भी बरसात से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। दिन रात हो रही बारिश, जिससे किसानों की मुसीबतें बढ़ी हैं, जिससे किसानों की जो कटाई चालू होने को तैयार थी वो कोई कटाई हो रही थी, जिससे कटाई रुक गई और खेतों में गेहूँ सो गए, जिससे किसानों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और जिससे बोर जो आम है, नींबू है और जो कई फसलें जिसमें बोर आ रहा है, जिसमें देखने को भारी नुकसान मिल रहा है, जिसो हो रहा है। और कई वैरायटी हैं जो इसमें जाकर बोर आने की पूरी तैयारी है, जिसमें अधिक नुकसान देखने को मिला है। जिसे फसल पे नुकसान देखने सरसों तो जो कट चुकी हैं और किसानों के घर को पहुंच चुकी है, लेकिन गेहूं में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कल से 5 दिन तक साफ रहेगा मौसम। धौलपुर जिले में कल गुरुवार और आज शुक्रवार को हुई बारिश ने अन्नदाता को परेशानी में डाल दिया है, लेकिन अब कल शनिवार से पूरे धौलपुर जिले में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि अगले 5 दिन धौलपुर जिले में बरसात की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। वहीं आज की अपेक्षा तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सामान्य तापमान की अपेक्षा अगले 5 दिन तापमान कम रहेगा। कलेक्टर एसपी ने हाईवे का किया संयुक्त निरीक्षण। धौलपुर जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान सहित सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने NHAI की टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हाईवे पर यातायात की स्थिति, सुरक्षा मानकों, साइन बोर्ड, कट पॉइंट्स तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानों पर पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए NHAI अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि जहां जहां आवश्यक हो वहां चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग को तुरंत दुरुस्त किया जाए।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। सीओ सिटी कृष्णा जांगड़ ने हाईवे पर अवैध कट और अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही तेज करने की बात कही। इसी के साथ यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सर्विस रोड पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के चालान काटे गए, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आप भी बिजली की बढ़ती कीमतों और ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं? तो हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन समाधान। कैला देवी एंटरप्राइजेज लेकर आया है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। संपर्क करें केला देवी एंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटाघर के पास, धौलपुर। धौलपुर में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 611 634 और बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा में सोलर लगवाने के लिए मोबाइल नंबर 7014 837 165 पर कॉल करें। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। कलेक्टर के आदेश बेअसर, नहीं हो रही होम डिलीवरी। गैस एजेंसी पर सिलेंडरों के लिए उमड़ रही उपभोक्ताओं की भीड़। पिछले कुछ दिनों से जारी रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। शुक्रवार सुबह धौलपुर जिले के बसेड़ी में स्थानीय गैस एजेंसी के खुलते ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी घंटों खड़े नजर आए। बुकिंग के 10 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिससे आम जन को परेशानी बनी हुई है। गैस एजेंसी पर भीड़ का कारण एक ये भी है कि एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी को बंद कर रखा है, जिससे अल सुबह से ही लोग गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी पहुंच जाते हैं और मौके पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के भी आदेश दे रखे हैं, लेकिन बसेड़ी गैस एजेंसी संचालक द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए होम डिलीवरी को बंद कर रखा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के कर्मचारी मकरुद्दीन ने बताया कि गैस सिलेंडर की पर्ची गैस एजेंसी से कटवा कर गोदाम से डिलीवरी दी जा रही है। होम डिलीवरी को फिलहाल बंद कर रखा है। याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर।
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसों के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS MS MCH न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, पूर्व कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 22 मार्च 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो, 5 की मौत। गुरुवार रात आगरा जिले के थाना चित्रहाट की घटना। कैला देवी दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। आगरा जिले की बाहा तहसील के थाना चित्रहाट के गांव पई में अनियंत्रित होकर एक बुलेरो पेड़ से टकरा गई। इस दौरान बुलेरो में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना चित्रहाट के बाहा कचोरा मार्ग पर गुरुवार रात कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बुलेरो पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मामले में पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना माना जा रहा है। घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है, जिसमें मृतक औरैया और इटावा निवासी है। दुर्घटना में बुलेरो सवार नगलाबार थाना इकदिल इटावा से 70 वर्षीय कामता प्रसाद, उनके बेटे देवेंद्र, पुत्रवधू सीमा और औरैया के प्रतापपुरा निवासी देवते ऋषि पुत्र चरण सिंह सहित 3 साल की आराध्या पुत्री नीरज की मौत हो गई। वहीं मृतक देवेंद्र का बेटा आदित्य, भाई दीपक की बेटी रोशनी, बेटा ऋषभ और बुलेरो चालक निवासी उन्नाव अवनीश घायल हो गए। दूसरी गाड़ी में सवार परिवार के अन्य लोग भी घटनास्थल पर आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सैफई इटावा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम को भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। फर्स्ट ट्रैक के लिए पिनाहट से सूरज तोमर की रिपोर्ट। यह प्रकरण ग्राम पई थाना क्षेत्र चित्रहाट का है। कल दिनांक 19 मार्च 2026 को लगभग रात्रि 10 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई है। तत्काल ही पुलिस के द्वारा मौका का मुआयना किया गया। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हैं। जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है, तत्काल ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंच के राहत कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है। प्रथम दृष्टया अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि जो मृत्यु का कारण है, एक्सीडेंट का कारण है, वो ड्राइवर को नींद लगने की वजह से यह घटना हुई है। इसकी विस्तृत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। दीपदान कर हिंदू नववर्ष व नवरात्र का किया स्वागत। दीपकों की रोशनी से जगमग की ओम स्वास्तिक व अन्य धार्मिक आकृतियां।
भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 चैत्र नवरात्रि के आगमन पर जीके सिटी स्थित हीरामणि रघुनाथ मंदिर पर गुरुवार शाम हर्षोल्लास के साथ दीपदान कर नववर्ष का स्वागत किया गया। मंदिर को दीपकों से सजाया गया। बाल गोपालों ने ओम, स्वास्तिक व अन्य धार्मिक आकृतियां दीपकों की रोशनी से जगमग की। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ और सभी ने सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ समाज में एकता एवं सकारात्मकता का संदेश देते हैं। सोनू गर्ग ने नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर महंत राम प्रकाश दास महाराज, नंदराम सेन, मुकेश सुतेल, देवी राम लोधी, सूबेदार सिंह, सतीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बाल गोपाल उपस्थित रहे। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 64,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 64,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए देर न करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से न आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई EG लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8,000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें। EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, पता राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। केसरिया रंग में रंगा नजर आया भरतपुर का बंशी पहाड़पुर। क्षत्रिय समाज का उमड़ा जनसैलाब। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के राज्यारोहण दिवस पर भव्य समारोह का हुआ आयोजन। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल बंशी पहाड़पुर में देश के महानतम शासक चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य सिंह के राज्यारोहण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान के विभिन्न कोनों से हजारों की संख्या में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। धौलपुर जिले से हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र केसरिया रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेघराज रॉयल, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भायल शक्ति सिंह बांदीकोई सहित समाज के कई दिग्गज नेता और विभिन्न पूर्व रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य और उन्हें न्याय प्रिय शासन को याद करते हुए उन्हें भारतीय गौरव का प्रतीक बताया।
समारोह के दौरान केवल इतिहास पर ही चर्चा नहीं हुई बल्कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि राजपूत समाज के गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों के इतिहास की चोरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ने अपनी विरासत के संरक्षण के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। युवाओं ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की मांग की। बढ़ती बेरोजगारी और यूजीसी के नियमों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। समारोह में देश की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षत्रिय समाज की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी गहन मंथन हुआ। सभी वक्ताओं ने एक सुर में सामाजिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित होकर ही वर्तमान चुनौतियों का सामना करना होगा। बंशी पहाड़पुर की इस पावन धरा पर आयोजित ऐसे कार्यक्रम ने न केवल सांस्कृतिक चेतना को जगाया बल्कि राजपूत समाज की एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में शहीद राजाओं और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर पालिका बाड़ी का नवरात्र नवदुर्गा महोत्सव शुरू। तहसीलदार ने मेले की ध्वजा का आरोहण कर किया उद्घाटन। 20 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा मेला। धौलपुर जिले की बाड़ी में नगर पालिका द्वारा आयोजित चैत्रीय नवरात्र नवदुर्गा महोत्सव का शुभारंभ महाराणा प्रताप खेल मैदान पर हुआ। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने मेले की ध्वजा का आरोहण कर इसका उद्घाटन किया। यह 9 दिवसीय महोत्सव 20 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि इस वर्ष भी पालिका प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 20 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले इस मेले में मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए गए हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि मेले आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं। उन्होंने बताया कि यह मेला नगर पालिका द्वारा आयोजित होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल होते हैं। पुराने समय में मेले मनोरंजन का मुख्य साधन होते थे और लोग इनमें अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे। ये उत्तम चंद बंसल ने यह भी बताया कि प्रतिदिन मेला रंगमंच पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने मेला आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर पालिका के पूर्व पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों से सहयोग की अपील की। पंडित हरिद्वार लाल पाराशर ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मेले का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज, लखना यादव, प्रवीण सिंघल, कृष्णा हरदेनिया, हरिदेव शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने किया। जगत में है तो इनसे मेरा सबसे पहले इनका निवेदन है कि मेले को सफल बनाने की प्रक्रिया करें। मेरा अभी ये पहला दायित्व है कि 2 दिन 4 दिन हुए हैं, तो मेले को समझूंगा, अभी समझने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रथा यहाँ की रही है, मैं भी 30-35 साल से जिले में हूँ और इन मेलों से वाकिफ रहा हूँ और पूरी भरकर कोशिश करूंगा कि इस प्रथा को मैं बनाए रखूँ, पर आपके सबके सहयोग से। जान जोखिम में डालकर रपट पार कर रहे लोग। राजाखेड़ा क्षेत्र की हथवारी रपट का मामला 2 वर्षों से अधूरा पड़ा निर्माण कार्य। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली राजाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत हथवारी में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 2 राज्यों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रपट पिछले 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य शुरू तो किया, लेकिन केवल गिट्टी डालकर काम को बीच में ही छोड़ दिया। आलम यह है कि अब यह मिट्टी धंसने लगी है और उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने बताया कि रपट यूपी और राजस्थान के बीच आवागमन का मुख्य जरिया है। अधूरा काम होने के कारण बाइक सवार और वाहन चालक आए दिन चोटिल हो रहे हैं। कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। राजकुमार सिकरवार ने बताया कि सैकड़ों लोग यहां से गुजरते हैं। रात के समय स्थिति और भी भयानक हो जाती है। प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस रपट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर। गणगौर मेले में बही काव्य रस की धारा, झूमे श्रोता। गणगौर मेले के सांस्कृतिक मंच पर आयोजित हुआ कवि सम्मेलन, कवियों ने बांधा समा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा में गुरुवार देर शाम संस्कृत स्कूल के समीप स्थानीय गणगौर मेले के सांस्कृतिक मंच पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविताओं की ऐसी त्रिवेणी बही कि श्रोता देर रात तक डटे रहे। मेले की रौनक के बीच आयोजित इस गर्मामयी कार्यक्रम में ख्यात नाम कवियों ने
अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। सम्मेलन की शुरुआत में हास्य कवियों ने अपनी व्यंग्य रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया, तो वहीं वीर रस के कवियों ने ओजस्वी वाणी से युवाओं में जोश भर दिया। श्रृंगार रस की कवियत्रियों डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, प्रतिभा शुक्ला, प्रिया शुक्ला ने प्रेम और रिश्तों की कोमलता को शब्दों में पिरोकर माहौल को भावुक कर दिया। कवियों ने वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखे प्रहार किए, जिन्हें दर्शकों की खूब तालियां और वंस मोर की दाद मिली। मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा, संयोजक मायाराम शर्मा ने बताया कि गणगौर मेले की परंपरा को जीवंत रखने और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कवि सम्मेलन देर रात करीब 3 बजे तक आयोजित हुआ। इस दौरान थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर रामबली शर्मा, हरिओम गर्ग, सुरेश गोयल, सुखराम सिंह परमार, महेश सिंह परमार, मनोज परमार, चंद्रप्रकाश कौशिक, राहुल गोयल सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, AC, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। LG व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता: काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। एसपी ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, मनिया थाने का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी विकास सांगवान ने गुरुवार देर शाम धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र के रहना वाली माता मंदिर पहुंचकर नवरात्रि में शुरू हुए ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन आदि में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करवाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों से भी कंट्रोल रूम से मेले की गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी के निर्देश दिए। इस दौरान मनिया CO खलील अहमद, डिहोली थाना प्रभारी हरि सिंह चौहान सहित प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इसके बाद एसपी ने मनिया थाना पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया तथा लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 1.5 बीघा भूमि मामले में SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में न्यायालय के आदेश पर खाली कराई गई 1.5 बीघा भूमि के मामले में परिवादी पक्ष ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूर्व में आरोपी पक्ष द्वारा दिए गए ज्ञापन में लगाए
आरोपों को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामला बाड़ी शहर की कायसपाड़ा पुलिया पर स्थित 1.5 बीघा भूमि से जुड़ा है। न्यायालय के आदेश पर 9 मार्च को प्रशासन और पुलिस ने इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर परिवादी पक्ष को कब्जा दिलाया था। इस कार्यवाही के 2 दिन पूर्व कथित तौर पर बेघर हुए परिवारों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन दिया था। इसमें उन्होंने भूमि की पैमाइश कराने, नगरपालिका के पट्टों के आधार पर उन्हें कब्जा दिलाने और पूरे मामले की जांच की मांग की थी। आज परिवादी पक्ष के शांतिलाल, अनिल कुमार, गिरिराज, राजकुमार और अमित सहित अन्य लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि कायसपाड़ा पुलिया पर सड़क किनारे यह भूमि उनके बुजुर्गों की वर्षों पुरानी संपत्ति है, जिस पर किशन लाल बघेल और उनके परिवारजनों ने कब्जा कर रखा था। परिवादी पक्ष के अनुसार यह मामला बाड़ी कोर्ट से जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक चला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट नाजिर की मौजूदगी में भूमि खाली कराकर उन्हें कब्जा दिलाया है। उन्होंने आरोपी पक्ष द्वारा भूमि की पैमाइश और नगरपालिका पट्टे के आधार पर कब्जा दिलाने की मांग को गलत बताया। परिवादी पक्ष ने अपने ज्ञापन में उपखंड अधिकारी को कोर्ट दस्तावेजों के साथ पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बच्चा कल ज्ञापन पेश किया था, उसके संबंध में मिथ्या तथ्यों पर ज्ञापन पेश किया था। ये कोई बेघर नहीं हुए हैं और इनके पास में पक्के मकान हैं। 20 बीघा करीब 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है और क्या नाम है, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अदालत के फैसले के मुताबिक हमको मौके पर विधि अनुसार कब्जा दिया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नुनेरा पृथ्वी सिंह में गुरुवार शाम करीब 7 बजे पंकज पुत्र दामोदर शर्मा के खेत पर बनी झोपड़ी पर बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही झोपड़ी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की तत्परता के चलते कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में झोपड़ी में रखा सामान, चारपाई और कपड़े पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड का शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने फीता काटकर की शुरुआत। 4थी मंजिल पर स्थित है यह वार्ड। शुक्रवार को जिला अस्पताल धौलपुर में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने फीता काटकर ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग वार्ड का शुभारंभ किया है। यह ऑर्थोपेडिक वार्ड जिला अस्पताल की 4थी मंजिल पर स्थापित किया गया है। इसे सर्जरी वार्ड से अलग बनाया गया है ताकि हड्डी से संबंधित बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए मरीजों को विशिष्ट सुविधा मिल सके। इससे उपचार प्रक्रिया में सुगमता आएगी और मरीजों को बेहतर देखभाल प्राप्त होगी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुनेंद्र गर्ग को ऑर्थोपेडिक वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नए वार्ड के शुरू होने से हड्डी से जुड़े रोगों के उपचार में तेजी आएगी और मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस नई सुविधा से शुरू होने से जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दुर्घटनाओं या हड्डी संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को अब एक ही छत के नीचे समुचित इलाज उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। अब धौलपुर में पावर कट की छुट्टी, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस लेकर आया है नवदुर्गा कॉम्बो ऑफर, जिसमें मात्र 16,799 रुपए में खरीदे इन्वर्टर और बैटरी, साथ में मुफ्त में पाएं बैटरी और सुरक्षित व व्यवस्थित रखने के लिए ट्रॉली एवं बैटरी के अच्छे रखरखाव के लिए पानी की बोतल, आधुनिक तकनीक वाला इन्वर्टर एवं लंबी उम्र एक्स्ट्रा बैकअप वाली लूप पावर की अच्छी बैटरी, वो भी 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। ऑफर 31 मार्च 2026 तक लागू, इसलिए जल्दी आएं ताकि आपको और आपके बच्चों को गर्मी में बार बार बिजली कटने से होने वाली परेशानी से मिले मुक्ति। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल उपलब्ध हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ में पाएं 78,000 रुपए की केंद्र सरकार की सब्सिडी एवं 17,000 रुपए की राज्य सरकार की सब्सिडी। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, पता बूंदे खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री।
ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। चुन्नू सोनी बने हनुमान शोभा यात्रा मनिया के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को निकलने वाली भव्य हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से विजेंद्र सोनी उर्फ चुन्नू सोनी को हनुमान शोभा यात्रा का अध्यक्ष बनाया गया। चुन्नू सोनी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आगामी 4 अप्रैल को मनिया में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी के सहयोग से कार्य करेंगे और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे पूरी मेहनत एवं लगन के साथ निभाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जल्द ही आगामी दिनों में बैठक कर पूरी कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। इस मौके पर घनश्याम शर्मा, पूर्व संयोजक योगेंद्र झा, निहाल सिंह, हरीश सोनी, सोनू गोयल, दीना लोधा, सुनहरी ठाकुर आदि मौजूद रहे। वीरांगना अवंतीबाई का मनाया बलिदान दिवस। युवाओं ने उनके बलिदान दिवस पर किया रक्तदान। 1857 क्रांति की नायिका वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड, धौलपुर पर शुक्रवार को लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन धौलपुर और लोधा समाज धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में बलिदान दिवस मनाया गया। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में छात्रावास पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वेच्छा से समाज के लोगों व रक्तवीरों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शौर्य और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान को याद किया। खेल प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधी ने बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ की रक्षा करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था और अंत में मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि जब उन्हें लगा कि वे चारों ओर से घिर गई तो गुलामी स्वीकार करने के बजाय अपनी ही तलवार से प्राणों की आहुति दे दी थी। अन्य वक्ताओं ने युवाओं और छात्रों को रानी के बलिदान से सीख लेने और राष्ट्र हित में सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने भी शिरकत की। इस मौके पर खेल प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधी, कंबोध सिंह लोधी, जगमोहन लोधी, कमल सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षक संघ सियाराम ने मनाया होली मिलन समारोह। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उपशाखा बाड़ी द्वारा मीना कॉलोनी सरमथुरा रोड स्थित उपशाखा कार्यालय में होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में सीबीईओ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश महासमिति सदस्य विजय सिंह गोस्वामी, जिलाध्यक्ष रामनिवास मीणा, जिला कोषाध्यक्ष राम सहाय मीणा एवं ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा ने की। इस अवसर पर विजय सिंह गोस्वामी ने 22 मार्च 2026 को दौसा में आयोजित होने वाले प्रदेश महासमिति अधिवेशन में अधिक से अधिक शिक्षक साथियों से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति सहित टीईटी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिलाध्यक्ष रामनिवास मीणा ने संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी सत्र में सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले के किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक को यदि कोई समस्या हो तो संगठन के पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसका समाधान सुनिश्चित करें। जिला कोषाध्यक्ष राम सहाय मीणा ने गत वर्ष की वित्तीय स्थिति का विस्तृत लेखाजोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह मीणा, राहुल मीणा, भैरवलाल प्रजापति, सौरभ कुमार, विक्रम सिंह, भगवान सिंह आदि मौजूद रहे। त्यागी छात्रावास पर हुई फायरिंग मामले में एक और गिरफ्तार। 29 जनवरी 2026 को धौलपुर शहर के उड़ेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास पर हुई फायरिंग मामले में निहालगंज थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। फायरिंग की घटना त्यागी छात्रावास में निर्माण कार्य के विवाद को लेकर हुई थी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि घटना को लेकर विनोद कुमार पुत्र भागीरथ त्यागी निवासी पहाड़ी थाना दिहोली हाल लक्ष्मी नारायण विहार कॉलोनी कैलाश होटल के पीछे धौलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी दिनेश त्यागी पुत्र महेंद्र सिंह त्यागी निवासी पहाड़ी हाल लीला विहार कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस प्रकरण में 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा।
राजस्थान दिवस के अवसर पर नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में गुरुवार शाम को भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के प्रतिभाशाली कलाकारों एवं कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। शीतल सरनाम ने लोक गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। रजनी कंवर ने भजन प्रस्तुति से भक्ति रस की धारा प्रभावित की। वहीं राजा कंसाना ने राजस्थानी लोक नृत्य से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिथिलेश लखेरा द्वारा ब्रज लोक गीत की प्रस्तुति दी गई, जबकि आशीष वर्मा ने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। रजनी कंवर ने एक बार फिर ब्रज लोक नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। लक्ष्मण कोली ने भजन संध्या में मधुर स्वर बिखेरे। वहीं रजनी शाक्य ने पद पाठ कर दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम में यशोदानंदन शर्मा ने कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत कर लोक संस्कृति की झलक दिखाई। नवीन लखेरा ने समापन पर मधुर गान और धुनों का संगम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लक्ष्मण कोली ने बम वादन के जरिए कार्यक्रम में अलग ही ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक ICDS भूपेश गर्ग ने भी गायन कर सभी को अभिभूत किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।